हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका द कैरियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन करेंगे, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक होने जाने वाला है। हाल ही में कई तरह की वैकेंसी निकली हुई है। होमगार्ड, बिहार बोर्ड, आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने जाने वाला है। तो आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन पेज नंबर 26, इसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन को अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। हाँ दोस्तों, इसी चैप्टर का वीडियो अपलोड है, कृषि एवं पशुपालन। इसका वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसके नीचे वाला मतलब इसका पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने जाए। आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। तो आइए, पहला हमारा क्वेश्चन है, अल्फांसो एवं अम्रपाली आम की प्रजाति है। अल्फांसो एवं अम्रपाली आम की प्रजाति है। अम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा टोमैटो आलू टमाटर का संस्करण क्रॉस है। पोमेटो। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। किस देश में हुई? स्वीडन देश में हुई। सर्वप्रथम कपास का संकरण बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग फुफुदी के कारण, जबकि मटर का मासर रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। कॉपर मतलब तांबा, Cu। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। Zn जस्ता। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान में हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थानी ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैर को गरीबों का मेवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम, ये तो सबको पता है, तथा लीची रानी है। रानी लीची है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयन सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयन मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, कहाँ है बेंगलुरु? कर्नाटक। तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय लाख अनुसंधान संस्था नामकुम रांची में स्थित है। और रांची किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, तिलहन मतलब जिससे तेल निकलते हैं, जैसे तिल हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली। रजत क्रांति अंडा उत्पादन रजत क्रांति से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। ये सब हाइलाइटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित। आलू गोल होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। भारतीय गन्ना शोध संस्था कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। भारतीय आलू शोध संस्था शिमला में है। गन्ना का शोध संस्था कहाँ है? कोयम्बटूर। और आलू का शोध संस्था कहाँ है? शिमला। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा, चावल या धान का कटोरा कहा जाता है तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा धान छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है या उपज होती है, और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, उसी से चीनी का कटोरा नाम दिया गया। पंजाब का अन्न भंडार कहलाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा कहलाता है। भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहते हैं। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नासिक में अंगूर की खेती होती है, उपज होती है। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। विश्व का कहवा मात्र ब्राज़ील को कहा जाता है, विश्व का कहवा। और भारत 7वें स्थान पे है कहवा उत्पादन यानी कॉफ़ी उत्पादन में, जो कि कर्नाटक में होता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को। हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर, और इस वीडियो के अंत में आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट कर दीजिएगा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक हलवारा कहलाता है। किसानों का मित्र किसे कहा गया है? केचुआ को। यह काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्रण की पद्धति अपनाई जाती है, यानी एक फसल हुआ फिर दूसरा फसल फिर दूसरा। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। देखिए दोस्तों, बिना बीज के फलों को विकसित किया गया, उसे इस क्रिया को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? हद काष्ठ। बीजों का अध्ययन एस्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन एस्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस। मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। कौन सा पानी में उगता है? खारे पानी में।
थैलोफाइटा वनस्पति जगत का समूह है। थैलोफाइटा। समुद्री शैवाल में अर्जेनिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटस है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड मुख्यालय कहाँ है? मुंबई से है। हरियाली योजना जल प्रबंध से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंध से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। मतलब प्राकृतिक के द्वारा नहीं वर्षा, मानव द्वारा वर्षा कराया गया कृत्रिम वर्षा। राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में लागू की गई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, क्या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है, को किसान का खाद कहा जाता है। वन शोध संस्था देहरादून में है। कहाँ? वन शोध संस्था देहरादून में। और देहरादून कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। सर्वाधिक पशुघन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि खराब ना हो, लंबे समय तक टिका रहे। सर्वाधिक वसा रेडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। कब हुआ था? पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में। और भारत ही सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। और भारत का कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी तथा भैंस मुर्रा है। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबुलिस। क्या है? बुबुलिस। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। क्या क्या है? मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें, मतलब भैंस की प्रजाति एक तरह से कह सकते हैं। भारतीय गायों को टीकअप काऊ कहा जाता है। टीकअप काऊ मतलब भारतीय गाय का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है तो सिर्फ चाय पीने में, इसलिए टीकअप काऊ। जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। मतलब गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैम्फरा हिरकस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैम्फरा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को। एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी गाय की प्रजाति है। और स्विट्जरलैंड यूरोप महादेश में आता है। इसे स्वर्ग कहा गया है, धरती का स्वर्ग। और भारत में स्वर्ग किसे कहा गया है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है।
स्वर्ग की तरह। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। पहली बार ये आपको नाम याद नहीं होगा, आप इसको 2 बार 3 बार बोलते रहिएगा या पढ़ते रहिएगा तो धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। क्योंकि इसका नाम थोड़ा अटपटा है, इसलिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा किसी चीज़ के लिए तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। जर्सी भी इसी की नस्ल है गाय की। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। ऊन खरगोश का भी ऊन का प्रयोग होता है और बकरी का भी ऊन। देश में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। गाय की कितनी है? 32, भैंस की 7 और बकरी की 21 नस्लें। मतलब सबसे ज़्यादा गाय की है, उसके बाद बकरी, फिर उसके बाद भैंस। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 130 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊंट का 365 से 400 दिन होती है। काफ़ी लंबे समय लगता है ये सब। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। एंथ्रेक्स रोग रानीखेत मुर्गियों पोल्ट्री की एक वायरस न्यूक्लियस रोग विषाणु जनित रोग है। ये मुर्गियों में होता है रानीखेत, और एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होता है। समझ गए? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलेस डोमेस्टिकस है। गैलेस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। कितना ग्राम? औसतन मतलब लगभग 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा मतलब मीठापन 78% होता है। मध मतलब उस शहद में शर्करा मिठास। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन होता है। सबसे पहला कोलोडन स्तनधारी डॉली भेड़ है। सबसे पहला कोलोडन स्तनधारी भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है और देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में 5% आबादी है जो रहती है। 55% वीरान है, क्योंकि चारों तरफ किनारे किनारे रहती है ऑस्ट्रेलिया में निवासी। बीच में नहीं रहती है कोई, क्योंकि बीच में अधिकतर रेगिस्तान है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिस है। कैनिस फेमिलिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन मटन, गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवन मटन। मटन तो आम बात है। गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। सूअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। सूअर का मांस पोर्क। टॉम वर्थ
वर्कशायर सूअर की एक नस्ल है। डोम्बर वर्कशायर सूअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियां को क्या कहते हैं? ब्रायर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायर सर्क। सारंग मुग्गा खैरा मधुमक्खी की नस्ल है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मोती पिगटेंडा जंतु से निकाला जाता है। मोती किससे निकाला जाता है? पिगटेंडा जंतु से निकाला। सीप भी कहा जाता है, सीप में पाया जाता है। सीप जहाज नहीं, सीप एक जंतु है जिनमें मोती पाई जाती है। इसकी खेती भी की जाती है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्नियोथेरोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल कष्टकुट्टा पूर्ण तथा तना परजीवी है। अमरबेल जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। स्तनधारियों में। और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग पक्षी उड़ता नहीं है अपने वजन के कारण। और हिरन एक जंतु है जो कि इसकी दौड़ काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छा दौड़ लेती है। मच्छरों का समूह शार्क कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। किस वर्ग में? पीसीज वर्ग में। मछलियों में श्वसन गल फरों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। एरेनियोलॉजी। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। छिलका कह सकते हैं अंडा का छिलका। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो के जो डाउट के बारे में पूछिए, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।